हेलो दोस्तों, आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे जहाँ पे आपसे पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में बात की गई होगी, बुक्स के बारे में बात की गई होगी, तैयारी के बारे में बात की गई होगी और टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर ली। आपने भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे, कोचिंग्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, पर लेकिन आप लोगों ने एक ऐसे बिंदु को हमेशा इग्नोर किया है, और जो बिंदु इतना महत्वपूर्ण है कि आप चाहे वो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप आरएस बने, चाहे आप टीचर्स बने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ये बिंदु है दोस्त। आप मित्र कैसे बनाते हैं, आप सहपाठी कैसे बनाते हैं। अभी क्या है, आप लोग ना शायद मेरे समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अभी जाके कोचिंग ज्वाइन कर लिए होंगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जयपुर पहुँच गए होंगे, और यहाँ पे आके आपके साथ एक समस्या आएगी, और वो आएगी कि आप ऐसे कौन से लोगों के साथ रहें कि जिससे आपकी तैयारी और आपकी ये जो यात्रा है उस मंजिल तक पहुंच पाए जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि इस यात्रा के दौरान हमें कैसे दोस्तों के साथ रहना है, कैसे सहपाठियों के साथ रहना है, कैसे रूममेट्स के साथ रहना है। मैं अपनी स्टोरी से आपको शुरू करता हूं कि मेरे साथ दो मित्र थे, जिसमें एक मित्र को मैं पहले से जानता था और दूसरे मित्र ऐसे थे जो मुझे उसी समय सब आरएस की तैयारी के दौरान मुझे जयपुर में आकर मिलते हैं, और एक इंट्रो होता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं साथ रहने की। ठीक है, दोनों ही मित्र अलग अलग रास्ते पर चले और दोनों ही मित्रों की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बदली। हालांकि अभी भी मेरी मित्रता है उन दोनों से। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि किस तरीके से आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं आपको। तो क्योंकि ये जो रास्ता है ना, आपका अकेला नहीं। आप देख रहे होंगे आपके आसपास आप अकेले नहीं बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, आपके पड़ोस वाली टेबल पे कौन बैठा है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका क्या एटीट्यूड है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप कैसे दोस्तों को चुनें। तो इसी कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं। आपको जब जयपुर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लगातार आपको हर एक पीरियड के बाद आपको ले जाएंगे, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं। कोई आपको फेसबुक आईडी और फला बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देगा, जहाँ पे जुड़ जाओ, यहाँ पे जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको कंटेंट की बात कम, वहाँ पे तैयारी की बात कम, बेफालतू के मुद्दों की बात जिनका कोई अंत नहीं होता है, जहाँ पे तमाम डिस्कशन करने के बाद भी कोई अंत नहीं लाया जा सकता, कोई निर्णय पे नहीं पहुँच सकते, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आपको जोड़ देगा। हो सकता है बहुत सारे लड़के वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ जाती हैं, और जाने के बाद कई बार ना अट्रैक्शन में फंस जाते हैं। मैं उसको अट्रैक्शन शब्द स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो प्लीज़ आप जब भी दोस्त चुनें, आप सहपाठी चुनें, तो ऐसे लोगों से बचें जो आपको सोशल मीडिया की तरफ ले जाते हैं, जो आपको सैटरडे संडे छुट्टी के दिन चल घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप गलत लोगों के साथ हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सीमित समय है। आप कॉलेज लाइफ में नहीं है अभी। आप एक हार्ड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ आपके लिए एक एक मिनट भारी पड़ने वाली है। नंबर एक बात। दूसरी बात, दोस्त ऐसा होना चाहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा 2-4 दिन आप जब वहाँ रहेंगे, 10-8 दिन जब, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति खुद पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। या हो सकता है कि वो खुद ही इतना मास्टर है, तमाम चीज़ों में व्यसनों में व्यस्त है, उसके अंदर इतने ढेर सारे ऐप भरे पड़े हैं और आपको भी वो ऐप ही बना दे। तो भैया उस दोस्त को टाटा बाय बाय कर देना। और नहीं तो वहाँ यदि आप बियर पीने बैठ गए, वहाँ जाके सिगरेट पी रहे हैं कोने में जा के घंटे घंटे भर, और तो मैं समझता हूँ आपकी तैयारी की तो जाएगी भाड़ में और आप फेल होकर आओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे दोस्तों से बचना, क्योंकि ये एक लंबे समय की तैयारी में तो ये ऐसे लोग चल जाते हैं, पर लेकिन जब आपके पास टाइम कम हो, आप गांव से गए हैं और आपको कुछ रिजल्ट्स लाने, तो ऐसे लोगों से बचें। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे दोस्तों से भी बचना चाहिए। तीसरे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ ना आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछ के आपको नीचे दिखाएंगे। तो ऐसे दोस्तों को टाटा बाय बाय रखें, ऐसे को कभी भी अपने पास सहपाठी ना बनाएं। ठीक है। चौथे ऐसे दोस्त होते हैं जो नोट्स और
जब भी उनके पास स्टडी मटेरियल होगा उसको शेयर नहीं करेंगे, तो उनको टाटा बाय बाय कर दें। दोस्त ऐसा होना चाहिए, जब आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, तो वो आपके साथ शेयर करता है, आपको नोट्स बनाने में मदद करता है। तब या जब उसके पास जब आप डिस्कशन करने के लिए जाते हैं तो वो वैल्यूएबल डिस्कशन करता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों को चुनें। ऐसा नहीं हो कि कहीं आपसे छुपा के रखते हैं। कहीं मैंने बहुत सारे लोग हैं, मैंने जिनसे नोट्स मांगे। कभी मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक मैम थी और उनसे मैंने नोट्स मांगे थे और उनके नोट्स बड़े शानदार नोट्स थे। मैंने देखा और उस बंदी ने ना मुझसे नोट्स छुपा लिए और कहा ना मैं नोट्स नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी ले लो। यानी यार, जब पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अध्ययन सामग्री। और अध्ययन सामग्री आप शेयर नहीं कर सकते तो आप काहे के दोस्त हो? तो ऐसे लोगों से दूर रहें। और हाँ, ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले दोस्तों से भी दूर रहें जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको पीछे से आपके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ऐसे लोग भी आपका टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही बात कहूँगा आपसे कि सही किताबें ज़रूरी हैं, सही रणनीति भी ज़रूरी है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इस तैयारी में ऐसे दोस्तों को चुनना जो आपको आपका आईना दिखाएं, आपकी असलियत बताएं, पर उसका मजाक न उड़ा करके उसको संवारने का, सुधारने का प्रयास करते हैं। ऐसे दोस्तों को चुनें, क्योंकि ऐसे दोस्तों के साथ जब तैयारी आप करते हैं तो आपकी तैयारी में ये लोग 4 चांद लगा देते हैं। स्ट्रेस भी कम हो जाता है और अधिक सामग्री, जो अध्ययन सामग्री है, जो कंक्रीट सामग्री है, वो आपके पास उपलब्ध हो पाती है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही दोस्तों को चुनें। थैंक यू टू ऑल टू